हमारी एज जब 60 और 80 के बीच की होती है, उस समय हमें कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी महसूस होती है या कुछ शरीर में कमजोरी महसूस होती है। कई बार लगता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उसे करने में सक्षम नहीं है। जैसे हमारी इच्छा नहीं होती कि हम बाहर घूमने जाएं, पैदल चलें, लंबी वॉक करके आएं। जैसे हमेशा बताते हैं कि अच्छी हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए जाना चाहिए। तो स्पेशली एक एज के बाद ऐसी इच्छा अंदर से कम होने लगती है क्योंकि वो एग्जर्ट नहीं करना चाहते। अब इसका भी सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि ये अगर कोई वॉक नहीं कर रहा है तो उसकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। अच्छी खबर यह है कि इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। और खास तौर से जो लास्ट की 2 चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको जो एज रेस्ट्रिक्शंस की वजह से हम मूवमेंट नहीं कर पाते, सपोज बिस्तर से ही उठना है तो हमें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है या बहुत मुश्किल से उठ पाते हैं, या सडनली चेयर से उठ करके हमें चलना हो तो कष्ट होता है। कई बार हाथ पैर घुटनों पर हाथ रख के उठना पड़ता है, या चेयर का सहारा भी लेने लगे, चेयर एक साइड में पलट जाए, चोट लगने का डर रहता है, या कई बार बाथरूम में ऐसा होता है कि हम गिर जाते हैं। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना बहुत आसान है और आप अपने जीवन दिनचर्या जो है उसमें छोटे छोटे बदलाव यदि आप करते हैं धीरे धीरे, आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आपको अचानक कुछ नया करने की या बहुत मजबूत करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा बदलाव आपके जीवन को, जो लंबी उम्र है उसको सुखी और उम्र को बहुत ही अच्छी बना देगा। आप खुश रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे 5 ऐसी चीजें शेयर करूंगा जो आपके लिए मिरेकल साबित होने वाली हैं। क्योंकि जब हम ओल्ड एज में होते हैं 2-3 चीजें बड़ी कॉमन होती हैं। जैसे मसल में क्रैम्प पड़ जाना, उसमें बहुत दर्द होता है, आदमी उठ नहीं पाता, चल नहीं पाता, अचानक गिर जाना, और कई लोग अगर ऊपर वाले की दुआ से ऐसे सब ठीक ठाक है तो वो चलने फिरने में या तो सक्षम नहीं होते या उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है। सहारा आज की तारीख में इतना मुश्किल वर्ड लगता है क्योंकि आपके बच्चे सभी जॉब में हैं या अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो आपको पुराने समय के जैसे ज्वाइंट फैमिली में पूरा टाइम बच्चे दे सकते थे, अभी वो आपको नहीं दे पाएंगे। और यदि आपके सहारे के लिए कोई नहीं है और आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी उठ करके बाथरूम तक नहीं जा सकते, किचन तक नहीं जा सकते पानी लेने, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आपको सहारे की जरूरत है और सहारा अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल होता है तो किसी को रखना पड़ेगा आपकी सेवा के लिए, जो कि बहुत ही कॉस्टली भी होता है और उनका कोई डेडिकेशन की गारंटी भी नहीं होती है। इसलिए अपने आप को लास्ट डे ऑफ लाइफ तक एक्टिव रखने के लिए, इंडिपेंडेंट रखने के लिए ये 5 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपकी जीवन सुखद, लंबा और एनर्जीवान होगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक एज के बाद आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए। सोना कम से कम 8 घंटे। जो बुजुर्ग हैं वो 10 घंटे तक भी सो सकते हैं, जिस तरह बच्चे ज्यादा सो सकते हैं। 8 से 10 घंटे, 8 घंटे तो मिनिमम है। और नींद भी ऐसी जिसमें डिस्टरबेंस कम से कम हो, रात को 3-4 बार उठना ना पड़े, ऐसी नींद। जब आप ऐसी नींद लेते हैं तो आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट होता है या जो आपको फायदा मिलता है वो है, सबसे पहले तो आपकी बॉडी रिपेयर होती है। जब आप सो रहे होते हैं आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा बनने लगता है, आपको मन की शांति मिलती है। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग अगर उनकी नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ापन रहता है या कई चीजों को भूलने की बहुत जल्दी आदत हो जाती है। उन्हें कुछ भी बताओ वो 2 सेकंड में भूल जाते हैं, नाम भूल जाएंगे, शक्लें भूल जाते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। एक एंजाइटी बनी रहती है, यानी आदमी को बेचैनी रहती है अंदर से अगर नींद पूरी नहीं है। लेकिन यदि नींद आपकी पूरी है तो आप शांत मन से अपना दिन
अच्छा व्यतीत कर सकते हैं, अगले दिन के लिए आपको अच्छे से तैयार कर सकते हैं और अपना जीवन ज्यादा सुखमय बना सकते हैं। नींद को अच्छा बनाने के लिए आपके बेडरूम के अंदर सबसे पहले तो सोने से पहले आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ये सब बंद कर देने चाहिए, कम से कम आधा घंटा पहले। क्योंकि जब आप स्क्रीन देखते देखते सोते हैं तो वो भी एक टेंशन का कारण बनती है और आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। अब लाइट जो है कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा करके ना सोएं, बहुत हल्की सी लाइट जरूर रखें ताकि अचानक आपको उठना पड़े या आपको ये लगे कि पता नहीं मैं अंधेरे में कहाँ हूं, गलत डायरेक्शन में आप चले जाएं, फिर भी थोड़ी सी लाइट आपके कमरे में होनी बहुत जरूरी होती है। तीसरा, सोने से पहले डीप ब्रीदिंग यानी लंबे सांस, करीबन 5 मिनट तक लंबे सांस आप लेते रहें। उससे क्या होगा कि आपका जो बॉडी स्ट्रेच है वो अच्छा बनेगा, ऑक्सीजन लेवल अंदर अच्छा बन जाएगा और जो आपका जो बॉडी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से काम करने लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगेगा। और यदि आपको पसंद है हल्का सा म्यूजिक सुन के बहुत ही कम वॉल्यूम पर आप सो सकते हैं। तो सोने की तो ये हुई बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है आपकी सेडेंटरी लाइफ, यानी यदि आप बैठे बैठे जीवन बिता रहे हैं तो आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहे हैं। कई लोगों की हैबिट होती है रिटायरमेंट के बाद 70 साल 80 साल के बाद वो केवल बैठे रहते हैं, बैठ करके टीवी देखते रहेंगे, खाना बैठ करके ही खाएंगे, कहीं जाना है तो थोड़ा बहुत चले और फिर जाकर के बैठ गए, जहां भी मौका मिला वहां जाकर के बैठे रहे। यदि आप दिन का 70 से 80% टाइम सिर्फ बैठ करके या लेट करके गुजारते हैं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने जा रहे हैं। इसका सिंपल फार्मूला है कि लगातार नहीं बैठना चाहिए। जब आपको थकान महसूस हो डेफिनेटली आप बैठिए, आधा घंटा बैठिए, आधे घंटे के बाद उठिए, अपने आप को मूव कीजिए, स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, ऊपर हाथों को स्ट्रेच करें या नीचे की तरफ कंधों को स्ट्रेच करें, किसी भी तरह से बॉडी मूवमेंट इस तरह से आप कर सकते हैं तो आपको एक एनर्जी भी वापस मिलेगी और आपकी जो सेडेंटरी यानी जो शिथिल लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी चीजें आप बैठना अवॉइड करने के लिए कर सकते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लेने जाना है, किसी को आवाज ना लगाए, आप उठिए, किचन में जाइए, अपना पानी पीजिए, अपना ग्लास उस जगह पर रख दीजिए जहां वॉशिंग होनी है और वापस आकर के आप 10 मिनट बैठ जाइए। यदि आप कई बार होता है आपको टीवी देखने का शौक है तो टीवी यदि हम बैठ करके इस तरह से देख रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो शिथिल हो जाती है, मसल क्रैम्प जल्दी बनेंगे, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन धीरे होगा और आप एक लेथार्जिक एटीट्यूड के अंदर जाते जाएंगे। इसका लंबे समय के बाद बहुत बड़ा नुकसान होता है। टीवी भी देखना हो, यदि आपको बहुत समय नहीं बैठना है तो उसका सिंपल तरीका है कि आप चेयर पर ही हाथ रख करके खड़े हो जाइए, थोड़ी देर टीवी देखते रहिए, आपको लगे थकान हो रही है थोड़ी देर बैठ जाइए, फिर थोड़ा सा चल फिर लीजिए, आकर के वापस टीवी देख लीजिए या कुछ और कर लीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मूवमेंट में डाल सकती हैं। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप अपने घर के छोटे छोटे काम, अपने कपड़े तय करके रख दीजिए, अपना बेड ठीक कर दीजिए, घर के अंदर दाएं बाएं कोई चीजें पड़ी हुई है उन्हें ठीक कर दीजिए। ये आपकी बॉडी को एक्टिविटी देगी। इसमें आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वॉकिंग या रनिंग के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जिम जाने की जरूरत नहीं है। ये सब काम आप अपने लिए पैदा कर सकते हैं। अपने जो खुद के कपड़े हैं उन्हें ठीक से हैंगर में टांग दीजिए, ये भी आपके लिए एक एक्टिविटी है। एक एज के बाद ये छोटी छोटी जो एक्टिविटी है ये बॉडी को चुस्त दुरुस्त रखेंगी और बॉडी को रिपेयर करती रहेंगी। जो आपकी मसल्स हैं वो मसल पावर कहीं से नहीं आएगी एक एज के बाद, लेकिन आपकी जो मसल्स है वो क्रैम्प यानी उनमें दर्द होने से बचेगा, स्टिफ नहीं होंगी, जो अकड़ जाती हैं मसल्स बुढ़ापे में वो थोड़ी नरम रहेंगी और आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। इन चीजों को करते रहने से आपकी जो सेडेंटरी लाइफ है यानी खाली खाली बैठे रहने की जो लाइफ है उससे आप बचे रहेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो है धूप लेना, क्योंकि विटामिन डी एक एज के बाद 70-80 साल के आसपास जाकर के आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन डी पैदा होती है, जो आपकी बोन्स को मजबूत करती है, उसकी कमी होने लगती है। इसीलिए बहुत से बुजुर्ग में आप देखा होगा कि जरा सा झटका लगा उनकी कोई हड्डी टूट जाएगी, थोड़ा सा वो गिर गए
बैकबोन में फ्रैक्चर आ गया या हिप जॉइंट में फ्रैक्चर आ गया। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो विटामिन डी लेवल है बॉडी के अंदर कम हो गया है। और अगर विटामिन डी लेवल कम है तो वो सिर्फ टेबलेट खाने से पूरा नहीं होगा, आपको नेचुरल विटामिन डी लेना पड़ेगा और जो आपको फ्रीली सूरज की रोशनी में अवेलेबल है। अब आप कहेंगे मैं तो साहब फ्लैट में रहता हूं, सूरज की रोशनी कहां मिलेगी? मिलेगी यदि आप ढूंढने जाएंगे। आप यहां से 100 गज 150 गज कोई शॉप है या पार्क है, आप उसमें 10 मिनट के लिए चले जाइए, हल्की वॉक करते हुए वहां जाइए। बेशक आप 100 गज चलने में असमर्थ हैं तो 50 गज चलिए, बैठ जाइए। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट धूप में बैठे हैं फिर आगे जाकर के बैठ जाइए, थोड़ी देर पार्क में चले जाइए। यदि आपके पास पॉसिबिलिटी है तो धूप आपकी बालकनी में आती होगी, वहां बैठ जाइए, पोर्च में बैठ जाइए, कहीं पर भी, यानी नेबरहुड में चले जाइए। अगर आपको लगता है सड़क पर 5 मिनट के लिए घूम लीजिए। तो ये जो फ्री की धूप आपको विटामिन डी मिल रही है, इसे लेना मत भूलिए। ये आपके लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही आप विटामिन डी की पूर्ति करते रहेंगे, आप में बॉडी में लचीलापन भी रहेगा, आप फ्रेश भी महसूस करेंगे और विटामिन डी की कमी भी, और आपको फ्रेश एयर जो है वो आपकी बॉडी में जाती रहेगी। केवल कमरे में बंद होकर के अपनी लाइफ को जीना छोड़ दीजिए। यह आपके लिए तीसरा फैक्टर है। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है, जब भी हम कहते हैं हमारी जो बॉडी शिथिल होने लगती है, जिसे कहते हैं ना कि आदमी का जीवन नीचे से ऊपर की तरफ समाप्त होता है, यानी हमारी जो जिसे कहते हैं डेथ हमारी लेग्स में आनी शुरू होती है और ऊपर तक आती है। यदि आपके पैर खराब होने लगे हैं, आपके घुटने दर्द करने लगे हैं, आपको जॉइंट पेन होने लगा है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। अपने पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक तो जैसे मैंने कहा कि कुछ कुछ समय के बाद खड़े रहिए तो आपके पैरों की एक्सरसाइज ऑटोमेटिक हो जाएगी। यदि आपके पास ऑप्शन है तो लिफ्ट का यूज ना करके 1-2 जो फ्लोर है वो सीढ़ी से जाइए आप, उससे भी आपकी लेग मसल्स को थोड़ी एक्सरसाइज मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 20 स्टोरी तक लिफ्ट ना यूज करें और सीढ़ी यूज करें। 1-2 अगर फ्लोर आप यूज करेंगे सीढ़ियों का तो आपकी लेग मसल्स को डेफिनेटली छोटा छोटा इंप्रूवमेंट डेली मिलता रहेगा। जब आप बिस्तर पर भी बैठे हैं या आप चेयर पर बैठे हैं, अपनी लेग को यूं स्ट्रेच कर लीजिए। स्ट्रेच करने के बाद जो आगे का पंजा है उसको इस तरह से मूव कीजिए, रोटेशन में मूव कीजिए, दाएं बाएं वापस मूव कीजिए। इस तरह से जब आप अपने बॉडी को और अपनी लेग्स को मूव करेंगे, उनके अंदर लचीलापन भी आएगा, आपकी जो मसल्स हैं वो मजबूत भी होती जाएंगी। इसी तरह से आप पैरों का जो सर्कुलर मूवमेंट है वो इस प्रकार से कीजिए, दोनों पैरों का एक एक करके। हाथों का भी आप कर सकते हैं, हाथों के अंदर भी आपके लचीलापन बना रहेगा। यही एक्सरसाइज आपके हाथों के लिए, यही एक्सरसाइज आपकी गर्दन, आईज सब के लिए लागू है। आपकी वेस्ट धीरे से यूं टर्न कीजिए, वापस टर्न कीजिए। बहुत जल्दी जल्दी और झटका देके काम करने की जरूरत नहीं है। एक एज के बाद बिल्कुल शांति से हर चीज होनी चाहिए। तो ये जब आप लेग मसल्स को मूव करेंगे, कई बार आप थोड़ा सा यूं झुक जाइए, फिर धीरे से खड़े हो जाइए। मैं उठक बैठक लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत छोटा, जिसे उठक बैठक का 1/10 थोड़ा सा यूं कर लीजिए, वापस आ जाइए। इसी से जो आपकी लेग मसल्स हैं वो एक्टिव रहेंगी और आपकी जो प्रॉब्लम है घुटनों में दर्द की, चलने में दिक्कत की, ये सब आपसे दूर रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, आप इंडिपेंडेंट रहेंगे, यानी खुद उठ करके अपने बाथरूम जा सकते हैं, खुद उठ करके अपने काम कर सकते हैं, किचन में जा सकते हैं, छोटे मोटे काम अपने आप कर सकते हैं, गार्डन तक जा सकते हैं। अगर आपको शौक है तो छोटी मोटी गार्डनिंग कर सकते हैं। गार्डनिंग करते समय भी या किसी भी काम को करते समय आपको बहुत ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा झुकने से कई बार हमारा एक एज के बाद बीपी बढ़ने लगता है। इसलिए यदि आप गमलों में भी कोई काम कर रहे हैं गार्डन में, तो छोटे स्टूल या चेयर पर बैठ जाइए और अपना धीरे धीरे काम करता रहिए, उससे भी आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। तो ये चौथा आपका फैक्टर है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको योगा और मेडिटेशन। अब आप कहेंगे कि साहब मेरा तो मन ही नहीं करता है योगा मेडिटेशन का। पहले तो मैं योगा मेडिटेशन का आपको बेनिफिट बता देता हूं। आपको बैलेंस बनाता है।
मेंटल स्टेबिलिटी देता है, पीस ऑफ माइंड देता है, यानी मन की शांति और दिमाग की शांति आपको प्रदान करता है। ये जो भटकाव रहता है हमारे अंदर उसको दूर करता है। योगा हमारी जो बॉडी मसल्स हैं, बॉडी जॉइंट्स हैं, हमारे नी जॉइंट्स हैं, पैरों की उंगलियां हैं, उन सबको मूवमेंट करने की वजह से, वेरियस एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी चेस्ट, हमारा ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हमारे जो श्वास नली है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, सबको सपोर्ट करता है योगा। लाइट योगा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्टिफ होने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप योगा केवल 10 मिनट कर सकते हैं तो केवल 10 मिनट कीजिए। सेलेक्टिव एक्सरसाइज जो आपकी एज के लिए है, यानी हाथों की, उंगलियों की, पैरों के पंजे की, साइकिलिंग मूवमेंट धीरे धीरे पैरों का, हाथों का, ये जो योगा एक्सरसाइज है, और मेडिटेशन, यदि शांति से कुछ समय बैठ सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा योगा करने का है कि आपको कोई बहुत बड़ा इक्विपमेंट लाने की जरूरत नहीं है, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है। अपने कमरे में शांति की एक जगह ढूंढिए, आराम से आलती पालती मार करके बैठ जाइए, आपकी योगा एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। ये योगा का बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ा फायदा है। अब आपको लगता है कि साहब मैं इतना रेगुलर नहीं हो सकता, मेरे बस की नहीं है कि मैं डेली उठ करके ये करूं, कभी योगा करने जाऊं, कभी धूप में जाऊं, कभी ये करूं। छोड़ दीजिए सारी चीजें। जो मैंने 5 चीजें बताई हैं, यदि आपको अच्छी लगी हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अब मैं आपको बताता हूं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अपने लिए तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी ये रूटीन फॉलो नहीं करना है, मत कीजिए। सिंपल काम कीजिए। जब भी आपको अंदर से फीलिंग आए कि चलो मैं उठ के थोड़ा चलता हूं, बाथरूम तक चला जाता हूं, किसी छोटे बच्चे के साथ, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो या आस पड़ोस में कोई हो, उनके पास मिल आता हूं, जरूर जाइए, ये मूवमेंट रखिए। आज एक बर्तन ही धो देता हूं, मेरा ग्लास गंदा पड़ा है, मैं अपने आप धो देता हूं। आप ये एक्टिविटी कर लीजिए। अपने जो बेड की चादर है उसे झाड़ करके दोबारा बिछा दीजिए। ये भी अगर आप करते हैं तो भी आप सेडेंटरी लाइफ से बचे रहेंगे। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसके बारे में मैं आपसे बात नहीं करना चाहूंगा। ये सब प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आपको फायदा, नंबर 1, आप बाथरूम में खड़े खड़े गिरेंगे नहीं। गिरने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बुजुर्गों के अंदर। आप स्लिप नहीं होंगे, आप किसी का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि बिना हेल्प के बाथरूम जाना ये भी एक अचीवमेंट है 80 साल की उम्र के बाद। इसलिए इन चीजों को फॉलो कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हेल्दी रहें एक एज के बाद और खुश रहें। आपका जीवन लास्ट डे ऑफ लाइफ तक एक्टिव रहना चाहिए। मैं इस वीडियो में यही मैसेज देना चाहता हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस।